वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीफ अकेडमी 144 आज की इस वीडियो में हम रेलवे पुलिस के लिए मल्टी ऐसे डिस्कस करेंगे। अगर आप ये ऐसे याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इस ऐसे की बदौलत कोई भी ऐसे पेपर में आएगा तो आप उसको बआसानी लिख सकेंगे। कॉपी पेंसिल अपनी निकाल लें, साथ साथ नोट करते जाएं। अगर ये पीडीएफ फॉर्म में आपको चाहिए तो इसकी जो है ना 100 फ़ी है। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आपने इस पे रब्ता करना है और 100 फ़ी पे करनी है। देन मैंने आपको ये पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर देना है। अदरवाइज़ आप इसको जो है कॉपी पेंसिल साथ ले ले, इसको नोट कर ले। इंशाल्लाह जो है ना आपको नोट भी करवा दिया जाएगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अगर आपके पेपर में कोई भी ऐसे आ जाए, इंग्लिश में कोई भी, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आ जाए, एजुकेशन पे आ जाए, पेट्रियाटिज़म पे आ जाए, टेररिज्म पे आ जाए, इट मीन्स जितने भी टॉपिक्स हैं ऐसे आ जाए उनमें से किसी पे भी, तो आपने जो ऐसे का फर्स्ट पैरा है वो आपने ये वाला लिखना है। ठीक है, आपके सामने मेंशन मैंने कर दिया, ये मेंशन किया है ऐसे। ठीक है, तो आपने पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री से स्टार्ट करना है और यहाँ तक मेंशन करना है। ठीक है, पेपर में कोई भी ऐसे आ जाए तो आपने ये पैरा लाजमी से मेंशन करना है। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है आप। ठीक है, और बाकायदा तौर पे इसको नोट कर ले। अगर आपने नोट नहीं करना तो इसकी 100 सिर्फ फ़ी है। तो वो आपको व्हाट्सअप नंबर बता दिया गया, उस पर रब्ता करें और इंशाल्लाह आपको पीडीएफ फॉर्म में जितने भी ऐसे हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सिर्फ 100 में। तो ये आपने पैराग्राफ हर ऐसे में लिखना है। ठीक है, और अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये मैंने लाइन जो है ऐसे में भी मेंशन कर दिया है, फर्स्ट पैराग्राफ एवरी ऐसे मस्ट बी रिटन, यानी कि जो भी ऐसे आ जाए तो ये पैराग्राफ आपने लाजमी लिखना है। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जब आपने पैराग्राफ लिख लिया, अगर तो एजुकेशन पे ऐसे आए तो ये आपने ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, ये एजुकेशन के रिलेटेड है, 5 से 10 लाइनें हैं। फर्स्ट पे आपने वो पैरा लिखना है। ठीक है, सेकंड पे अगर एजुकेशन पे ऐसे आ जाए तो आपने ये 5 से 6 लाइनें याद कर लेनी है, आपने ये राइट कर लेनी है। ठीक है, मैं इसको आस्ता आस्ता स्क्रॉल कर देता हूँ तो आप जो है वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, और इसको साथ साथ नोट करते जाएं। अगर आप नहीं नोट कर सकते, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो मैंने आपको उसका भी हल बता दिया है। ठीक है, अगर एजुकेशन पे आए, उसके बाद अगर ओवर पॉपुलेशन पे आया तो ये भी उसका मेंशन कर दिया है। फर्स्ट जो आपको 5 से 6 लाइनें बताई हैं वो हर ऐसे में आपने लिखनी है। ठीक है, अगर ओवर पॉपुलेशन आ जाए तो वो 5 से 6 लाइनें लिखनी है। लिखने के बाद जो है ये आपने टॉपिक प्रिपेयर कर लेने हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पिछली दफ़ा पेपर हुआ है उसमें 50 नंबर का उर्दू में ऐसे आया है और 50 नंबर का ही इंग्लिश में आया है। ठीक है, कांस्टेबल के लिए। तो कांस्टेबल के लिए मोस्टली चांस है कि इस दफ़ा भी जो आपका पेपर है वो ऐसे पर ही मुनस्सिर होगा, यानी कि 50 नंबर का इंग्लिश में ऐसे आपने लिखना होगा और 50 नंबर का आपने उर्दू में लिखना होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं। ठीक है, उर्दू के भी और इंग्लिश के भी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश की ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड पे ऐसे है आपका करप्शन इन पाकिस्तान के। पाकिस्तान में करप्शन पे अगर ऐसे लिखना हो तो फर्स्ट पैरा वही, फिर सेकंड में आपने यहाँ से ये जो है 5 से 10 लाइनें हैं, आपने इनको याद कर लेना है। ठीक है, अच्छा, ऐसे लिखने का असूल क्या है कि अगर आपका फर्स्ट पैराग्राफ ठीक हो, ठीक है, और लास्ट वाला ठीक हो, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे के नंबर अच्छे मिल जाएं। और ऐसे के नंबर अगर अच्छे मिलेंगे तो आपकी सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये आप पैरा याद करते हैं, फर्स्ट में भी आपको एक पैरा दिया जाएगा और लास्ट में भी। ठीक है, अगर इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट पैरा आपने फर्स्ट पे लिख लेना है, एंड पे आपने वो पैराग्राफ याद किया होगा वो लिख लेना है। सेंटर में कोई थोड़ा बहुत आपको पता होगा, आइडिया होगा, आपने मैट्रिक किया है, एफएससी किया है, एफए किया है, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, थोड़ा बहुत तो लिखना आता होगा, तो आप अपने पास से लिख दें। इंशाल्लाह आपका बेहतरीन पेपर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ऐसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके पास है अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, यानी कि बेरोज़गारी पे है कि आए दिन जो है आपके पास देख ले स्टूडेंट ही स्टूडेंट है, तो बेरोज़गारी बहुत है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे आपके पास है, ये स्पेशली ये लास्ट टाइम ऐसे जो है पेपर में आया है। ठीक है,
रूल ऑफ पुलिस इन पाकिस्तान, स्पेशली रेलवे पुलिस। अगर रेलवे पुलिस पे कोई ऐसे आता है तो फर्स्ट पैरा आपने लाजमी से लिखना है हर ऐसे में, और ये आपने पैराग्राफ याद कर लेना है। उसके बाद ये पैराग्राफ लिखना है। लास्ट पे आपको एक और पैराग्राफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे आपके पास है टेररिज्म इन पाकिस्तान, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस दफ़ा इस ऐसे के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो है ना लास्ट टाइम पाकिस्तान में जो है ये दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हुई है। तो इस वजह से जो टॉपिक होता है ना आपका प्रेजेंट में, उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, पेपर में आने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। तो टेररिज्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पे आपको पैराग्राफ बता दिया है, वो आपने लिखना है। देन आपने यहाँ से 4 से 5 लाइनें या 6 लाइनें, जितनी आप आसानी से याद कर सकते हैं उतनी लाइनें आपने इनमें से याद कर लेनी है। लास्ट पे जो पैराग्राफ आपको बताऊंगा वो आपने मेंशन कर देना है। इंशाल्लाह एक शीट का आपका ऐसे आराम से हो जाना है। एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 आपने इंग्लिश के वर्ड्स मेंशन करने हैं। 4 से ज़्यादा लफ्ज़ आपने नहीं लिखने, ये भी आपको कंफर्म कर दूं, बताता चलूं। जितना ज़्यादा आप इसको खुला लिखेंगे, साफ लिखेंगे, उतना ज़्यादा आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है। उनको पता चलेगा कि बच्चे ने मेहनत करके ऐसे को याद किया है और बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। और ऐसे को लिखने का जो तरीका है वो पैराग्राफ की शक्ल में है, ठीक है। 4 से 5 लाइनें आपने लिखनी है, वो पैराग्राफ बन गया। फिर 4 से 5 लाइनें इस तरह पैराग्राफ की शक्ल में आपने ऐसे को लिखना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है पेट्रियाटिज्म, ठीक है। तो ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके चांसेस भी हैं कि ये पेपर में आ जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऐसे हैं वो रेलवे पुलिस का है, जो ऊपर मैंने बता दिया। उसके बाद टेररिज्म का, ये दोनों ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास है ये कंक्लूजन है, यानी कि ये भी आपने हर ऐसे में लिखनी है, ठीक है। कंक्लूजन जो है आपने हर ऐसे में मेंशन करनी है। पीडीएफ के लास्ट पे मैंने मेंशन कर दिया है। फर्स्ट पैरा जो आपको बताया है वो, और ये लास्ट पैरा, तो ये 2 पैरे आपने मस्ट याद करने हैं, ठीक है। क्योंकि कल 19 अक्टूबर को जो है ना रेलवे पुलिस का पेपर है। तो फर्स्ट पैरा और लास्ट वाला आपने लाजमी से याद कर लेना है, ठीक है। जो भी ऐसे आएगा फर्स्ट पैरा आपने वो मेंशन कर देना, लास्ट पे आपने ये कर देना, और 4 से 5 लाइनें आपने अपने पास से लिख लेनी है सेंटर में। क्योंकि अगर 50 नंबर का भी ऐसे आता है तो कम से कम एक शीट तो आपकी लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। एक शीट नहीं लिख सकते तो एक पेज आपका लाजमी तौर पे होना चाहिए। जब आप ये फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ याद कर लेंगे, इंशाल्लाह आपका ऐसे काफ़ी हद तक लेंथी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इधर से याद कर ले, थोड़ा बहुत 4-5 लाइनें याद कर लें, या आप अपने पास से लिख लें, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको तरीके का सारा बता दिया है। अगर कोई भी ऐसे आ जाए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला पैरा और लास्ट वाला आपने लाजमी से लिखना है। तो दुआओं में याद रखें। अगर कोई भी सवाल आपका है तो वो आप कमेंट में पूछ लें। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए मेहनत की है। अगर कोई भी पेपर में ऐसे आता है ताकि जो है आप उसको बआसानी लिख सके, आपके लिए ये मेहनत की गई है। तो दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।